केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिरसा और यमुनानगर के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिलों में आयोजित की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार राज्यपाल गुरुग्राम में, मुख्यमंत्री फरीदाबाद में और उप मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में करेंगे ध्वजारोहण। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर आए प्रदेश के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने पंचकुला में किया सम्मानित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वाहन स्क्रैपिंग नीति की लॉन्च। कहा, अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी निभाएगी अहम भूमिका। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 समारोह के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2021 तक हर सप्ताह 75 जिलों और इन जिलों के 75 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार 744 जिलों में और 75 गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देश भर के संस्थानों में इस पहल के माध्यम से 7.5 करोड़ से अधिक युवा और नागरिक दौड़ में भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने देश के लोगों से कहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी को थोड़ा समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए। की भी बधाई, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की भी बधाई। आप रोज भागिए, लोगों को जोड़िए और इसको सोशल मीडिया पर जरूर डालिए ताकि आपको देखकर देश भी प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके। देश के नागरिक, युवा हो या बुजुर्ग हो, प्रोफेशनल्स हो या संस्थाएं हो, वॉलंटियर्स हो, आप आइकॉनिक स्थानों पर जाकर अलग अलग क्षेत्रों में सोशल वर्कर्स को, कोविड वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी जोड़िए और फोर्सेस के पर्सनल्स को भी जोड़िए। भारत में जिन लोगों ने आज़ादी में भी अपना योगदान दिया, आज़ादी के उस जो लड़ाई थी उसमें भी योगदान दिया और आज़ादी के बाद भी सीमा पर और देश की अलग अलग फोर्सेस पर और या देश के निर्माण में भी जिन्होंने योगदान दिया उनको भी जोड़िए। सिरसा के बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन से नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। पंचायत भवन से शुरू हुई दौड़ अलग अलग बाजारों से होते हुए वापस पंचायत भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौड़ का उद्देश्य शहरवासियों को नशे से मुक्त करने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना था। नेहरू युवा केंद्र प्रभारी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजन अब प्रतिदिन अलग अलग गांवों में किए जाएंगे। युवाओं को खेलों में भाग लेने व नशे से दूर रहने को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 दिन बाद हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रखा, फिट इंडिया फ्रीडम रन, जिसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करें, लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में फिटनेस को अपनाएं। NY के सिरसा से स्टार्ट होकर भगत सिंह स्टेडियम से होती हुई दोबारा यही वापसी समाप्ति पे होगी। ये हमारे आज़ादी के दिवस के ऊपर मनाई जाती है। मतलब हमने मुहिम शुरू की है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं हमारा जो सिरसा जिला है या और भी देश के अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एक युवाओं को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हमने ये शुरुआत की है। तो इसके अंदर प्रशासन, सरकार और सभी जितने भी गाँव के युवा क्लब हैं सभी इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। इस मैराथन में भाग ले रहे युवाओं ने भी नशे से दूर रहने का प्रण लिया और दूसरों को भी नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। निकाली जा रही है जिसका उद्देश्य है कि युवा नशों से दूर रहकर समाज सेवा में भाग लें, स्वस्थ रहें, देश सेवा में सहयोग करें और लोगों को देशभक्ति और भाईचारे का संदेश दें। वो एक तो युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और स्वस्थ शरीर रखा जाएगी। ये हम समाज सेवा कर रहे हैं जी, और गाँवों में भी ये मुहिम लेंगे कि सभी इसमें भाग लें और व्यायाम वगैरह या इसकी तरह भी कुछ गाँव में करवाया जाए। आज हम फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और अभी इसी चीज़ को देखते हुए हम 15 अगस्त पे हमारे गांव के अंदर भी एक
मैराथन रन करेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण करके और जो युवा आ रहे हैं उनको एक अच्छा संदेश देंगे ताकि वो नशे से दूर रहें। यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौड़ की शुरुआत उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर की। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 75 गांवों में 75 से अधिक व्यक्ति इस मिनी मैराथन में हिस्सा लेंगे और आज़ादी के 75वें वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे। इसमें 75 या इससे अधिक बच्चे दौड़ में हिस्सा लेंगे और शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए नेहरू पार्क में वापस कल्मिनेट होगा और वहाँ असेंबल होंगे। वहाँ उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह दी जाएगी। और जो इसका मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं वो उसका मैसेज सभी लोगों के बीच में पहुँचाना। कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि सभी को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें रोज़ आधा घंटा सुबह उठकर अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जो हमारा आज का स्लोगन है वो ये है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। तो इसका मोटिव ये था कि हम रैली के द्वारा लोगों को मोटिवेट करें कि हमको भी 30 मिनट निकाल के अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रीडम में भाग लिया है। यह 75वें आज़ादी पर्व पर मनाया गया है। इसमें लोगों को फिट इंडिया रखने के लिए बोला गया है, जैसे कि हर रोज़ 30 मिनट के लिए हमें फिटनेस का ध्यान रखकर फिटनेस के लिए कुछ करना। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण सुबह 9 बजे के तुरंत बाद किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता करनाल, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल चरखी दादरी, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह फतेहाबाद और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। समारोह में इस बार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि होंगे। वे 15 अगस्त को 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे। आज गुरुग्राम में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल को उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने देखा और प्रतिभागियों को सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा अनेकता में एकता की छवि प्रस्तुत की जाएगी। जगह तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहे। देखिए, सीटिंग व्यवस्था भी हम अब की बार बहुत करा रहे हैं और तमाम तरह के सैनिटाइज़र या जितनी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। जहां एक और राष्ट्रीय पर्व का उल्लास है या जोश है, उसके साथ साथ में हमें कोविड को देखते हुए सावधानियाँ तो बरतनी पड़ेंगी। महेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ITI मैदान में मनाया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे। कार्यक्रम को लेकर आज ITI मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कार्यक्रम में परेड के साथ साथ PT शो, स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ रिहर्सल की गई। इस अवसर पर उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि 15 अगस्त के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी कोरोना संबंधी नियमों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज ज़िला स्तरीय जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम किया जाना है उसकी फाइनल रिहर्सल थी और हमारे ज़िले के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। तो आज का बेसिकली यही जो फाइनल चीज़ें हैं, जो फाइनल करेक्शंस हैं की जानी है और बच्चों को जो प्रैक्टिस का इसमें आज एक मंच दिया गया ताकि जो उस दिन प्रोग्राम किया जाना है वो सुचारू तरीके से किया जा सके। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के पदक विजेताओं एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों
और अनुपस्थित रहे खिलाड़ियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ और चौथे स्थान पर रहने वाले सभी खिलाड़ियों को 50 लाख और प्रतिभागियों को 15 लाख की राशि दी गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा देश का मात्र 2% भूभाग होने के बावजूद भी बेहतरीन खिलाड़ियों का हब बनता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सम्मान समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश का विभिन्न खेलों में नाम रोशन किया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने बताया कि पदक मिलने के बाद सम्मान मिलने से वो बहुत खुश हैं। कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कहा कि अभी उन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, उसे स्वर्ण पदक में बदलना उनका अगला लक्ष्य है। लोगों ने सम्मान दिया और हमारे मिनिस्टर साहब उन्होंने सब लोगों इतना अच्छा प्रोग्राम किया जिससे हमारा मनोबल बढ़ाया है और आगे हम देश के लिए बढ़े। जी वैसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ भी रुझान हो और मतलब देश के लिए नाम रोशन। पेरिस से 3 साल ही बचे, 4 साल भी हो जाए, अभी 1 साल लेट वैसे हो गए थे। पेरिस का जो एक मेडल का रंग है उसको पेरिस में बदलेंगे पूरी मेहनत। बिल्कुल देखिए अभी कब इंडिया आई है जो ग्रास रूट पे काम हो रहा है, 1000 जो साई की स्कीम है, नर्सरियाँ हैं वो बना रहे हैं, वो छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। जो गांव-गांव में स्टेडियम बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि जो हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको फायदा उस चीज़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश आमंत्रित करने के लिए आज एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश भी आएगा और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस दुखद समाचार पर सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 40,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 3 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें रिकवरी दर 97.46% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 33 लाख 29 हज़ार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,59,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 672 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के दिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का जीवन बीमा कर उन्हें रक्षाबंधन के त्यौहार का उपहार दिया जाएगा। चंडीगढ़ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने सामान को बाजार तक पहुंचाने की सुविधा देने के लिए ब्याज मुक्त वाहन लोन दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को डेयरी उत्पादन के लिए बढ़ावा देगी और स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए सचिवालयों में दुकानें भी खोलेगी। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल हेल्प देने का काम है और पहली बार है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मार्केट तक अपना सामान ले जाने लाने की सुविधा देने के लिए हमने कल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोन फ्री व्हीकल परचेज
सेल्फ हेल्प ग्रुप को परमिट करी है, जो कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने ले जाने में उनके काम आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों के लिए भी हम जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारे सेक्रेटरीट है उसके ऊपर CSR से नहीं तो HDRF से 2-2 कमरे और उसके साथ एक इन नारी समूहों के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बनाकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इनकी प्रोडक्ट सेंट्रलाइज सेलिंग भी शुरू हो जाए, प्लस फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी ब्रांड्स के साथ भी हम इनका टाई अप कराएंगे कि ऑनलाइन भी अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में बेच पाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिरसा और यमुनानगर के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिलों में आयोजित की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार राज्यपाल गुरुग्राम में, मुख्यमंत्री फरीदाबाद में और उप मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में करेंगे ध्वजारोहण। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर आए प्रदेश के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने पंचकुला में किया सम्मानित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वाहन स्क्रैपिंग नीति की लॉन्च। कहा, अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी निभाएगी अहम भूमिका। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।